स्वागत है आप सभी का कहानी के सफर में। आज की कहानी है बहू नहाए बिना खाना पकाती है। बिमला की सास अपनी बहन कविता से फोन पर बात करती है। कविता, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और तू सुना, मेरे तो दिन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। बहू के हाथ का गर्मा गर्म खाना मिल जाता है, बिस्तर पर चाय मिल जाती है, मन्नू से भी मन लग जाता है। सब कुछ बढ़िया है, बस एक चीज की कमी है। बहू बिना नहाए खाना पकाती है। घर में जरा सी भी शुद्धता नहीं है। मेरा ऐसा खाना खाने का मन तो नहीं करता है, पर फिर भी खा लेती हूँ, पर मजबूर हूँ। बिमला की सास अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। कुछ दिनों के लिए वह बिमला के घर रहने को आई थी। अपने घर और बहू के घर में उन्हें बस यही फर्क नजर आता है। बिमला के कानों में आते आते यह शब्द चले गए कि बहू बिना नहाए खाना बनाती है। बिमला कहती है, अब सुबह उठते ही मन्नू को स्कूल के लिए तैयार करना होता है और राजेश को भी ऑफिस जाना होता है, और घर में एक ही बाथरूम है, उसी में बच्चे पति बारी बारी से नहा कर आते हैं। सुबह की भाग दौड़ में मुझे तसल्ली से एक कप चाय का भी नहीं मिलता। अगर मैं सुबह नहाने लग गई तो बच्चों की बस छूट जाएगी और राजेश ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। चाय, दूध बनाना और सबके लिए लंच बॉक्स पैक करना, सबको अपना सामान देना, सुबह के 2-3 घंटे पता ही नहीं चलता, एक पांव पर दौड़ते भागते ही निकल जाते हैं। मम्मी जी को मेरा नहीं नहाना दिखता है, लेकिन सुबह जो मैं इतना सारा काम निपटाती हूँ वो नजर नहीं आता है। काम यहीं पर खत्म नहीं होता। सबके जाने के बाद सबके गीले तौलिए, मैले कपड़े अपनी जगह पर रखती हूँ, बिस्तर उठाती हूँ। पूरे बिखरे घर को समेटने और साफ सफाई करने में घंटों लग जाते हैं और किचन तो पूरा ही बिखरा जाता है। नाश्ते के जूठे बर्तन का भी ढेर लग जाता है। दूध के बर्तनों में मम्मी जी को जरा भी मलाई पसंद नहीं है, उन्हें साफ करना होता है। काम वाली तो ऊपर के काम कर जाती है, पर डस्टिंग करके धूल मिट्टी को भी मुझे ही साफ करनी होती है। और फिर सबसे बड़ा काम बाथरूम की साफ सफाई भी होती है, टॉयलेट भी साफ करना होता है। नहाकर मैं सारी साफ सफाई करूं तो मेरा नहाना नहीं नहाने के बराबर हो जाएगा। इतने सारे काम मैं करती हूँ तो सारी पसीने से नहा जाती हूँ, तब नहाकर अच्छा लगता है। सुबह उठकर औपचारिकता के लिए पानी डाल दूं, फिर काम करती रहूं, मुझसे यह नहीं हो सकता। परिवार के सब लोग तसल्ली से टाइम से सही वक्त पर नाश्ता करके लंच बॉक्स लेकर जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। नहाया तो बाद में भी जा सकता है, बिमला मन ही मन सोचती रही। फिर उसे एक आइडिया आया। बिमला सास के कमरे में गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मम्मी जी से बोली, मुझसे तो सुबह जल्दी उठकर नहीं नहाया जा सकता। माँ जी, आप तो जल्दी उठ जाती हैं, नहा भी लेती हैं, तो सुबह का खाना आप पूरी शुद्धता के साथ बना दीजिएगा। सास यह सुनते ही हकबका गई। सुबह का खाना और मैं? बिमला, यह तुम क्या कह रही हो? तुम ही खाना बना दिया करो। जितनी फुर्ती से तुम इतना जल्दी चुटकियों में ही सब काम निपटा देती हो, मुझ बुढ़िया से अब नहीं हो पाएगा। फिर नहा कर बनाओ या फिर बिना नहाए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो खाने से मतलब है। बिमला यह सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दी। बहनों जी, हमारी सास ने किया वह उनके जमाने के हिसाब से तो सही था, लेकिन वक्त बदलता जा रहा है और नए जमाने की बहुओं की जिम्मेदारी भी बदलती जा रही है। पहले संयुक्त परिवार होता था, सब एक साथ रहते थे और काम भी बढ़ जाता था, लेकिन अब एकल परिवार होते हैं। अब सारी जिम्मेदारी घर की गृहिणियों को ही पूरी करनी होती है। केवल घर पर ही नहीं, बाहर की जिम्मेदारी भी पूरी करनी होती है। इसीलिए बहुओं को अपने हिसाब से ही काम करने दिया जाए। पहले के जमाने में बहुएं चाहे सर्दी हो या गर्मी, जल्दी उठकर नहाकर ही चाय नाश्ता बनाती थी, भगवान को भोग लगाती थी। मेरा तो इस बारे में यही मानना है कि भगवान भावना के भूखे होते हैं। भगवान को भोग तन से नहीं, मन से लगाया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए।